स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम लवर पर। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं जीके का क्वेश्चन सेट नंबर 3। इससे पहले हम 2 सेट को सॉल्व कर चुके हैं, आज ये हमारा तीसरा सेट है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो किसके बीच में हुई थी। पिछले सेट के क्वेश्चन में हमने देखा था पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। तो जो प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया गया था और बाद में उसको मार दिया गया था और बाबर की उसमें जीत हो गई थी। और ये यहाँ पूछ रहा है कि जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो किसके बीच में हुई थी। तो ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। हेमू जिसे हम हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उसके और अकबर के बीच में हुई थी। अकबर की आयु जो है उस समय काफ़ी कम थी, तो जो युद्ध का वैसे नेतृत्व करता था वो बैरम खान था। तो इस युद्ध में हेमचंद्र विक्रमादित्य की हार हो गई थी और बाद में उसे मरवा दिया गया था। और इस युद्ध के बाद जो मुग़ल साम्राज्य है वो पूरी तरह से भारत में स्थापित हो गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। तो मनसबदारी जो प्रणाली है इसका प्रारंभ किया गया था 1575 ईस्वी में आरंभ किया गया था। तो आप जानते हैं कि जो 1575 ईस्वी का जो साल है वो उस समय में शासन कौन रहा होगा, शासक रहा होगा अकबर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अकबर। अब ये मनसबदारी जो प्रथा है, जो प्रणाली है, इसके अंदर 2 भाग हुआ करते थे। एक भाग को तो हम बोलते थे जात और दूसरा होता था सवार। तो जो जात होता था वो तो जो मनसबदार का व्यक्तिगत पद होता था कि वो है क्या, किस पद पर है। उसके बाद सवार का मतलब होता था कि जो मनसबदार है उसको एक निश्चित संख्या में जो घुड़सवार सेना है वो मेंटेन करनी होती थी। वो अपनी अलग से छोटी सी सेना का यानी कि बना कर रखा करता था। तो ये हो गया था मनसबदारी प्रणाली। और ये किसके काल में शुरू हुई थी, ये अकबर के काल में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3। जो महान संगीतज्ञ है तानसेन, वो किसके दरबार में थे। तो ये किसके दरबार में थे, तानसेन के बारे में हमने पढ़ा था डिटेल से कि जो अकबर के नवरत्न थे उसके अंदर से एक नवरत्न ये था तानसेन। तो ये अकबर के दरबार में था तानसेन। और जो तानसेन है इसका ओरिजिनल नाम क्या था, ओरिजिनल नाम था रामतनु, इसका ओरिजिनल नाम था। और जो अकबर है इसने तानसेन को एक उपाधि दी थी जिसको कंठाभरण वाणी विलास बोलते हैं। ये उसकी उपाधि थी जो कि अकबर के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा देखेंगे कि जो तानसेन है उसकी जो महत्वपूर्ण कुछ कृतियाँ हैं, जैसे कि मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार और मियाँ की सारंग। इनके रचयिता कौन थे, ये तानसेन थे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। जो मुग़ल काल है उसकी राजभाषा कौन सी थी या दरबारी भाषा कौन सी थी। तो इनकी दरबारी भाषा थी फ़ारसी। ये इनकी राज की भाषा थी। राज के जो काम काज होते थे इनके वो फ़ारसी भाषा में किए जाते थे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। सती प्रथा को रोकने वाला मुग़ल सम्राट था, यानी कि किस मुग़ल सम्राट के समय में जो सती प्रथा थी हिंदू धर्म में प्रचलित, उसको रोकने का प्रयास किया गया था। तो वो किया गया था जब अकबर के हमने सामाजिक कार्यों में जो योगदान दिया था उसके बारे में जब पढ़ा था, तो हमने डिस्कस किया था कि अकबर वह शासक था, इसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। पूरी तरह से तो नहीं रोक पाया था लेकिन काफ़ी हद तक इसने रोकने का प्रयास किया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 6। मुग़ल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। किस मुग़ल शासक के काल में जो चित्रकारी है वो चरम पर थी। तो आपको मैंने बताया था कि जो जहांगीर है इसको हम जानते हैं पेंटर किंग के नाम से। तो जाहिर सी बात है कि जो जहांगीर का काल है वो चित्रकारिता के लिए स्वर्णिम काल रहा होगा। और अगर हम बात करें कि जो जहांगीर के दरबार में कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार भी थे, जिसके अंदर की बिशन दास, अब्दुल हसन, एक मनोहर नाम से था, एक फ़ारूक बेग और एक उस्ताद मंसूर। ये याद रखेंगे आप। एक तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, ये किसके दरबार में थे, जहांगीर के काल में ये मुख्य चित्रकार हुआ करते थे। बढ़ते हैं आगे अपने आज के क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी लिखी है। ये किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है। पहले के जो क्वेश्चन सेट है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो बाबरनामा है और जो चूके बाबरी है इसके रचयिता कौन थे, अबुल फजल थे।
और ये अकबर के जो दरबार में अकबर के 9 रत्न थे उनमें से एक नवरत्न में शामिल थे, अबुल फजल। तो इसका आंसर हो गया अबुल फजल। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतु व फलों का विवरण अपनी डायरी के अंदर लिखा था? तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था बाबर ने। जो बाबर था वो जब भारत के अंदर आया था तो जो भारत में उसको कोई भी वनस्पतियाँ, कोई पेड़ पौधे वगैरह दिखाई देते थे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते थे। वो देखता था कि ऋतु किस हिसाब से चेंज हो रही है, यहाँ पर किस किस्म के फल पाए जाते हैं। तो इन सब में वो बड़ा दिलचस्पी रखता था और जो इनके बारे में वो क्या था, एक अपने पर्सनल दस्तावेज के अंदर लिखता रहता था। तो ये काम कौन करता था? बाबर करता था। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। एक पुस्तक है हुमायूं नामा, इसकी ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो बताइए किसने लिखी है? गुलबदन बेगम, मुमताज़ महल, जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम। तो ये लिखी है गुलबदन बेगम ने लिखी है। जो गुलबदन बेगम थी वो बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन हुई। तो हुमायूं नामा किसने लिखी है? जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उसके द्वारा लिखी गई है। ये हुमायूं की जीवनी कह सकते हैं इसको। किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 10। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, उसे किस नाम से जाना जाता है? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है महाभारत, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था और उसको किस नाम से जानते हैं? रजमनामा के नाम से जानते हैं। रजमनामा का मतलब है कि युद्ध की पुस्तक, और इसका अनुवाद किया गया है फारसी भाषा में महाभारत का। बढ़ते हैं आगे, और ये किसके द्वारा अनुवाद किया गया था? ये बदायूनी के द्वारा किया गया था अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? इसमें मुगल सम्राट आपको बताना है कि अंतिम जो मुगल सम्राट था वो कौन था। तो वो था बहादुर शाह सेकंड, जिसे बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो जो उस क्रांति का नेतृत्व करता किसे घोषित किया गया था? बहादुर शाह जफ़र को किया गया था। तो अंग्रेज़ों ने जब 1857 की क्रांति का दमन किया था तो बहादुर शाह जफ़र को जो है हुमायूं का जो मकबरा है वहाँ से गिरफ़्तार किया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया, दोषी पाया गया। उसके बाद उसको रंगून यानी कि म्यांमार के अंदर निर्वासित कर दिया गया और वहीं पर बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो गई और वहीं पर इनका मकबरा बना दिया गया, दफना दिया गया। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफ़र। क्वेश्चन नंबर 12। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी कि भूमि के सुधारों से संबंधित या करों से संबंधित, इनसे संबंधित कौन व्यक्ति था अकबर के शासनकाल में? वो था रतन, जो अकबर के नवरत्न थे उसके अंदर ही शामिल था और उसे हम किस नाम से जानते हैं? टोडरमल के नाम से जानते हैं। और टोडरमल के बारे में एक और बात याद रखेंगे कि जब अकबर ने गुजरात पर अपनी विजय प्राप्त की थी 1573 ईस्वी के अंदर, तो उसने गुजरात का गवर्नर किसको बना दिया था? ये टोडरमल को गवर्नर बना दिया था वहाँ का। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है कि अकबर के द्वारा बनाया गया उपासना भवन या फिर पूजा गृह, ऐसी जगह जहाँ पर पूजा या प्रार्थना की जाती है, उसका नाम क्या था? तो वो देखिए क्या था। दीवाने खास ये नहीं था, ये तो महल के अंदर कहीं भी, जैसे आगरा फोर्ट या दिल्ली फोर्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, लाल किले के अंदर। तो ये नहीं था। दीवाने आम ये भी नहीं। इबादत खाना, बिल्कुल यही बनवाया था अकबर ने, उपासना भवन जिसको हम इबादत खाना के नाम से जानते हैं। और ये कब बनाया था? ये बनाया गया था 1575 ईस्वी के अंदर बनवाया था। अब ये होता क्या था? ये एक धार्मिक जगह थी और यहाँ पर सभी धर्मों के, जो धर्म के अच्छे जानकार है वो व्यक्ति यहाँ पर भाग लेते थे और यहाँ पर धर्म से संबंधित चर्चाएं, विवाद जो भी है वो होता था। अकबर उसमें काफ़ी रुचि लेता था। और ये इबादत खाना है कहाँ पर? ये फतेहपुर सीकरी के अंदर बनवाया था अकबर ने 1575 ईस्वी में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14। जो तुलसीदास है वो किसके शासनकाल से संबंधित है, या तुलसीदास जो है वो किसके समकालीन है? तो वो किसके समकालीन है?
वो थे अकबर के समकालीन, यानी कि तुलसीदास का जो जीवन काल था वो किसके समकालीन था, अकबर के समकालीन था। और तुलसीदास के बारे में आप इनकी कुछ रचनाएं याद रखेंगे, जैसे कि एक तो रामचरितमानस लिखी थी इन्होंने, इसके अलावा जो पूछी जाती है विनय पत्रिका, उसके अलावा गीतावली है एक, और एक है कवितावली। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी तुलसीदास की। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का क्वेश्चन नंबर 15, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और तमगा को समाप्त कर दिया था, और युद्ध को जीतने के बाद में उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। अब ये जिहाद क्या होता है, यानी कि धर्म युद्ध, कि हम जो ये युद्ध लड़ रहे हैं वो धर्म के नाम से लड़ रहे हैं, तो ये तो जिहाद हो गया। उसके बाद तमगा क्या था, तमगा एक कर था जो कि उस समय में लिया जाता था, और एक ये व्यापार पर लगने वाला कर हुआ करता था उस समय, तो तमगा कर को समाप्त कर दिया था। और युद्ध जीतने के बाद गाजी, यानी कि जो धर्म योद्धा, धर्म के लिए जो लड़ाई करता है, वो उसने योद्धा की उपाधि धारण की थी। किसने, बाबर ने। तो किस युद्ध के बाद की थी, तो ये की थी बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद की, ये उपाधि धारण की थी गाजी की। और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और युद्ध से पहले तमगा कर को समाप्त कर दिया था। तो ये जो खानवा का युद्ध है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1527 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था खानवा का युद्ध। 1526 में हमने देखा कि पानीपत का जो है प्रथम युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद 1527 ईस्वी के अंदर ये खानवा का युद्ध हुआ था। इसके बाद ये बता दिया 1526 में, और जो घाघरा का युद्ध हुआ था ये 1529 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 16, मुबैयान नामक एक पद शैली है, यानी कि जो राइटिंग करते हैं, कविता या दोहे वगैरह लिखते हैं, तो उसकी एक शैली होती है पद शैली, उसका नाम है मुबैयान पद शैली। तो इसका जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इसका क्वेश्चन इस प्रकार है कि मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है। ये उसने किस भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी। और तुजुक ए बाबरी क्या है, ये जो है बाबर की आत्मकथा है, इसने खुद की जीवनी लिखी थी। और बाद में आप देखेंगे कि अकबर के शासनकाल में जो ये तुजुक ए बाबरी है, इसका अनुवाद कर दिया गया था, फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। तो ये है। क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि जो मुबैयान पद शैली, इसके जन्मदाता कौन है, तो इसका जन्मदाता बाबर है। और तुजुक ए बाबरी का राइटर कौन है, ये भी बाबर है। और किस भाषा में लिखी गई थी, ये लिखी गई थी तुर्की भाषा में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 17, बाबर मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था। जो बाबर था वो कहाँ का शासक था, यानी कि भारत पर अधिकार करने से पहले वो कौन सी जगह का शासक था। तो वो शासक था, बताया था मैंने आपको कि फरगना का शासक था। और फरगना कहाँ पर है, अगर आप देखेंगे कि जो वर्तमान उज्बेकिस्तान है, तो वहाँ पर स्थित है ये फरगना घाटी, तो उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 18, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था। अब ये बताना है कि शामिल कौन नहीं था। तो ये जब बाबर के बारे में हमने पढ़ा था तो बताया था कि जो बाबर था उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था, तो ये किया था एक तो पंजाब का गवर्नर था दौलत खान लोधी, एक तो उसने आमंत्रित किया था। उसके अलावा जो दौलत खान लोधी का एक बेटा था, उसका दिलावर खान लोधी, उसने भी आमंत्रित किया था। और जो इब्राहिम लोधी, जो उस वक्त में लोधी वंश का शासक था दिल्ली पर, तो उसका चाचा था आलम खान लोधी, ये भी आमंत्रित करने वालों में शामिल था। इसके अलावा जो मेवाड़ का शासक है राणा सांगा, इसने भी आमंत्रित किया था। तो आमंत्रित इन सब ने किया था, ए बी सी। आमंत्रित किसने नहीं किया था, ऑप्शन नंबर डी, जो मेदिनी राय है चंदेरी का शासक, उसका कोई हाथ नहीं था बाबर को आमंत्रित करने के लिए भारत में। तो इसका ऑप्शन हो गया डी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 19, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था। आपको बताना है कि निम्न में से ऐसा कौन सा युद्ध था जिसको जीतने के बाद जो मुगल वंश है उसकी जो सत्ता है भारत के अंदर एकदम मजबूत हो गई थी कि अब इसको कोई नहीं हटा पाएगा। तो कौन सा है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद देखेंगे कि सत्ता तो स्थापित हो गई थी, लेकिन हुमायूं के काल में शेर शाह सूरी ने उसको सत्ताहीन कर दिया था, सूरवंश की स्थापना कर दी थी बीच में, तो ये नहीं होगा।
हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, खानवा का युद्ध। जो खानवा का युद्ध है वो इसका राइट आंसर होगा, जो कि 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके बीच में लड़ा गया था ये मेवाड़ के जो राणा सांगा है उसके और अकबर के बीच में, नहीं, बाबर के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध के अंदर बाबर ने परास्त कर दिया था राणा सांगा को, और इस युद्ध से पूरी तरह से यानी कि मजबूत स्थिति बन गई थी मुग़ल साम्राज्य के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। इसके अंदर आपको बताना है जो सूची 1 है और ये सूची 2 है, इनका मिलान करना है कि जो युद्ध हुआ था इसके अंदर दिए गए हैं बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे वो हो गए, और किस शासक के विरुद्ध लड़े गए थे यहाँ पर वो दिए गए हैं। आपको इनका मैच बैठाना है कि ये किस किस के लिए सही होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये बाबर ने लड़ा था, किसके विरुद्ध लड़ा था? पानीपत का प्रथम युद्ध ये इब्राहिम लोदी के लिए लड़ा था, तो इसका ये सही हो गया। उसके बाद है खानवा का युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। तो ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि खानवा का युद्ध ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। राणा सांगा की पराजय हो गई थी, तो इसका ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद है चंदेरी का युद्ध। जो चंदेरी का युद्ध है वो 1528 ईस्वी में लड़ा गया था, और ये जो चंदेरी का शासक था मेदिनी राय उसके साथ लड़ा गया था। उसके बाद है घाघरा का युद्ध, ये 1529 ईस्वी में लड़ा गया था, और ये किसके साथ हुआ था? महमूद लोदी के बीच में। जो घाघरा का युद्ध है वैसे काफ़ी बार लिखा आता है कि बाबर और अफ़गानों के बीच में लड़ा गया था। तो ये जो महमूद लोदी था ये अफ़गान ही था, और ये इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत पर काबिज़ था उस टाइम पे, उसका भाई था ये। और देखेंगे कि जो इब्राहिम लोदी है इसने बंगाल और बिहार की सेना लेकर आया था पूरी, इसका दोनों सेनाओं का नेतृत्व किया था बाबर के साथ, बाबर के विरुद्ध 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में, लेकिन ये भी बाबर के द्वारा परास्त कर दिया गया था। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।